नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, जीवन में सोच सकारात्मक रहनी चाहिए, सोच पॉजिटिव रहनी चाहिए। सुख है, दुख है, एक सर्कल है भाई। सुख है तो दुख आएगा और दुख है तो सुख आएगा। और जब तक मनुष्य के जीवन में सुख दुख नहीं आएगा ना, तब तक मनुष्य को एहसास कैसे होगा कि जीवन में सही क्या और गलत क्या है। कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं है। हर चीज जीवन के लिए उपयोगी है, उपयोगी थी, उपयोगी रहेगी। बस नजरिया बदलने की आवश्यकता है। नमो नारायण। प्रिय मित्रों, साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं शनि भगवान की कृपा से आप सब परिवार सकुशल होंगे। मार्च का महीना मिथुन राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा, आपके सामने हो। मेरे आराध्य देवादिदेव शनिदेव है और हमेशा मैं एक संकेत और संदेश देता आया हूं कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं। सूर्य पुत्र छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंश के अवतार, भगवान महादेव के शिष्य और नारायण के अन्य भक्त देवादिदेव शनिदेव, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करते हैं, उससे आप भयभीत क्यों? मेरे जीवन में मेरे आराध्य की अपार कृपा रही है। आज ज्योतिष में जो कुछ भी हूं, भगवान शनिदेव की कृपा से हूं। मित्रों, साथियों, शनिदेव के नाम से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कर्म सुधारो, बिलीविंग और कर्माज और क्लिंजिंग और कर्माज। अपने कर्म में सुधार करो और अपने कर्मों में विश्वास क्यों। कर्म फलदाता शनि है। पिछले 40 साल से इस राष्ट्र के सामने भगवान शनिदेव को लेकर चर्चा करते आ रहा हूं। ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप करने से जीवन खुशियों से भरा रहता है। मित्रों, साथियों, 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करी शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है 30 अप्रैल 2022। और सबसे बड़ी बात है कि देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में आ रहे हैं और शनिदेव बृहस्पति राशि अपनी मीन राशि में आ रहे हैं। दोनों ही 2-12 रहेंगे और मणिकांचन योग रहेगा। अद्भुत ग्रह योगा योग में इस बार की शनि अमावस्या श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। मार्च का महीना कैसा रहेगा? मार्च 2022 मिथुन राशि वालों के लिए क्या संकेत दे रहा है? राशिफल लेकर आयु और ये राशिफल आपके नाम राशि, आपके चंद्र राशि पर आधारित है। और राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए। मित्रों, साथियों, हर रोज का राशिफल भी गुरु मंत्र भी दाती महाराज पे मैं डालता हूं, जरूर देख लें। थोड़ी सी जानकारी इसलिए देता हूं कि आपको पता रहे। आपको अच्छा नहीं लगता है, स्किप करिए, राशिफल पे आ जाइए। क्योंकि मार्च का महीना है, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा मार्च। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन से किस क्षेत्र में क्या परिवर्तन आएगा? आपका समाज, आपका परिवार, आपका धन, आपका कामकाज, आपकी नौकरी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा मार्च के महीने में, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। इस विषय पर अपना अनुभव, अपना आकलन आपके सामने रखूं, लेकिन जिस आधार पर मैंने आकलन बनाया है वो है ग्रह योगायोग। क्या कहते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में ग्रह योगायोग? तो मिथुन राशि वालों के लिए राशि अधिपति बुध माह के प्रारंभ में शनि शुक्र चंद्रमा के साथ अष्टम भाव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। 6 मार्च को बुध कुंभ राशि नवम भाव में आ जाएंगे, सूर्य और बृहस्पति के साथ संचरण करेंगे। 14 मार्च को सूर्य मीन राशि दसम भाव में आ जाएंगे और 24 मार्च को बुध मीन राशि दसम भाव से संचरण करेंगे। राहु वृषभ राशि 12वें भाव, केतु वृश्चिक राशि 6ठे भाव में संचरण करें। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के प्रारंभ में अष्टम भाव में पंचग्रही योग बन रहा है और माह के अंतिम दिन शुक्र कुंभ राशि नवम भाव में प्रवेश करेंगे। यह है पूरे महीने के ग्रह योगायोग और इसी आधार पर मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने का मैंने फलादेश लिखा है। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने की शुरुआत यानी 6 मार्च तक थोड़ी सी कमजोर है। महीना शुरू होगा 6 दिन पता ही नहीं चलेगा, बस थोड़ा सा सावधान रहना, वाणी पे संयम रखना, कम्युनिकेशन अच्छा रखना, मीठा बोलना और सोच समझ कर निर्णय लेना है। और यदि आप चाहते कि आपको मनोनुकूल सफलता मिले तो इन 6 दिनों में कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम आपको जरूर करना पड़ेगा। परंतु 6 मार्च को बुध कुंभ राशि नवम भाव बृहस्पति और सूर्य के साथ संचरण करेंगे। अब ये जो संचरण है ये संकेत है कि मनो आवश्यकताओं की पूर्ति होगी और मनोबल अच्छा रहेगा, कि ये प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। पैसे टके को लेकर इस महीने आप भाग्यशाली रहेंगे। कामकाज नौकरी में संतुलन बना रहेगा, अपनों का सुख मिलेगा।
वैवाहिक जीवन में अनुकूलता आएगी और शिक्षा को लेकर समय ठीक रहेगा। ये मोटा मोटा है, मोटा मोटा बात कर रहा हूं। अब चलिए विस्तार से बात करते हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज, कैरियर, शिक्षा, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, मार्च का महीना विस्तार से क्या संकेत दे रहा है। सबसे पहले मिथुन राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए संकेत है मेरा। मिथुन राशि के विद्यार्थी और युवाओं के लिए सप्तम और दसम भाव का सौम्य और बृहस्पति भाग्य स्थान में संचरण करना और अपनी नवम पूर्ण दशा से पंचम भाव को देखना। एक तो वो सप्तम भाव का स्वामी, दूसरा वो कर्म स्थान का स्वामी है और बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है भाई, और नवम पूर्ण दृष्टि से पंचम भाव को देख रहा है। तो विद्यार्थियों के और युवाओं के लिए मार्च का महीना कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से बेहतर परिणाम को देने वाला होगा। शिक्षा के क्षेत्र में भाग्यवर्धक समाचार प्राप्त होंगे, लक्ष्य प्राप्ति में सफलता मिलेगी। चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए पूर्णतः सफलता का संकेत नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं को मनोनुकूल परीक्षा परिणाम प्राप्त होंगे और युवाओं के लिए समय लाभदायक और प्रकृति का संकेत दे रहा है। युवा नई जॉब खोज रहे हैं, सफलता मिलेगी। सरकारी क्षेत्र में नौकरी के लिए प्रयास करें तो लाभ मिलेगा, परंतु पंचम और वैभाव का स्वामी शुक्र चतुर्ग्रही योग अष्टम भाव में संचरण कर रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना, अनैतिक कार्य और अनैतिक संबंधों से दूर रहना बहुत जरूरी है। अनैतिक कार्यों की वजह से और अनैतिक संबंधों की वजह से अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस बात पर लापरवाही नहीं बरते, नैतिकता का दामन पकड़ के रखे, सामाजिक नीति नियमों का उल्लंघन नहीं करे और रिश्तों को लेकर पारदर्शिता और पवित्रता दोनों ही जरूरी होगी। इस महीने सफलता है, कुछ सावधानी भी है। नमो नारायण। अब मैं बात करूंगा आपके कामकाज, आपके कारोबार, आपके कैरियर और आपके धन को लेकर। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने के पहले सप्ताह में कैरियर और कारोबार और नौकरी को लेकर थोड़ी सी सावधानी तो है। यदि आप कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं या कोई काम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में कोई परिवर्तन चाहते हैं, तो ये जो 6 दिन है यानी 6 मार्च तक सावधानी अपेक्षित। 6 मार्च तक छोटी सी चूक मोटा नुकसान दे सकती है, लापरवाही नहीं करें। परंतु 6 मार्च को राशि अधिपति बुध कुंभ राशि भाग्य स्थान में संचरण कर रहे हैं। भाग्य स्थान नवम भाव अद्भुत है, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। भाग्य स्थान में बुध का बृहस्पति और सूर्य के साथ संचरण कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक परिस्थितियों में मनोनुकूल सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। कामकाज में अनुकूलता आएगी, मनोनुकूल काम करने का अवसर प्राप्त होगा, साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और नवीन लाभदायक कार्य योजना बनेगी और संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। मार्च में सूर्य सुदृढ़ अवस्था में अति मित्र राशि मीन में दसम भाव में संचरण करेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ मिलेगा, साथ ही संघर्ष से पीछा छूटेगा। कारोबार में आ रही विघ्न और बाधाओं से पीछा छूटेगा, छुटकारा मिलेगा। यह समय कारोबार के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। मनोबल आय स्रोतों में वृद्धि के साथ साथ आय स्रोतों से उत्तम धन वृद्धि के योग भी नजर आ रहे हैं। कारोबारी और व्यापारियों के लिए यह समय पूर्णतः खुशी का संकेत दे रहा है। गोचर में अष्टम भाव में पंचगिरी योग बन रहा है। कई बार क्योंकि शनिदेव भी है, मंगल भी है, शुक्र भी है, बुध भी है, चंद्रमा भी है, ये रहेंगे माह के प्रारंभ में। भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि अष्टम भाव में सभी ग्रह है लेकिन दूसरे भाव में कोई ग्रह नहीं है। तो ये 6 दिन आपको धन को लेकर कोई खुशखबरी मिल सकती, धन वृद्धि के अच्छे अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता हूं कि धन किस तरीके से आएगा, पवित्रता से आएगा या कोई उल्टा सीधा काम भी संभव है, लेकिन धन आएगा। काम धंधा करने वालों को तरक्की होगी, नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे। छठे भाव का स्वामी मंगल अष्टम भाव यानी त्रिक भाव का स्वामी होकर संचरण कर रहा है। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का अच्छा योग है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, साहसिक कार्यों में सफलता मिलेगी, परिश्रम का फल प्राप्त होगा, नए अच्छे और व्यवसायिक संबंध बनेंगे, अनावश्यक खर्चे, तनाव और परेशानियों में कमी आएगी और रोजगार संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। रोजगार के एक से अधिक साधन आपके सामने रहेंगे, चयन आपका है किस में जाना है। यदि आप नौकरी है, चाहे वो सरकारी नौकरी चाहे प्राइवेट नौकरी है, पूर्णतः सफलता नजर आ रही है। इसके साथ ही इनकम के नए सोर्सेज आपके पैदा होंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी कार्यशैली और आपकी कार्य क्षमता काबिल तारीफ होगी। कार्य के प्रति लगन और समर्पण से लाभ में 4 चांद लगेंगे। आप जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, वो बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है। लोग आप पर विश्वास करेंगे, आपकी बातों को सुनेंगे। साथ ही आप भी कार्य क्षेत्र में अपनी विशिष्ट जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। आपके विरोधी मुंह की खाएंगे। यदि आप सरकारी सेवा में जुड़े हैं तो आपको अधिक सफलता मिलने के चांस भी है, परंतु इक्का दुक्का जो छोटी मोटी आलोचना है इस पर ध्यान मत दीजिए। अपनी आलोचनाओं को सुनकर तीखी प्रतिक्रिया देना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। हाँ, क्योंकि
24 मार्च को बुध मीन राशि में प्रवेश करेगा और मीन राशि में बुध प्रतिकूल अवस्था में रहता है। तो 24 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में कामकाज, व्यवसाय, नौकरी में कोई परिवर्तन नहीं करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, तो आपके लिए और अच्छा रहेगा। अब मैं आपके समाज और परिवार के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा ये मार्च का महीना, इस विषय पर आ रहा हूं। मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने में सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय थोड़ा सा सावधानी का संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव पर शनि, मंगल, शुक्र की सप्तम दृष्टि, आर्थिक सुदृढ़ता में कोई कमी नहीं आएगी, परंतु जब आपके पास पैसा आता न, धन आता न, उस अवस्था में पारिवारिक रिश्तों को लेकर या जब आपके पास पैसा रहता तो थोड़ा सा अहम भी आता है, तो आपके अहम और असंयम भाषा के कारण, असंयमित भाषा के कारण सामाजिक और पारिवारिक प्रतिकूलता का सामना आपको करना पड़ सकता है। आपकी कार्यशैली की वजह से सामाजिक स्थिति पहले से कमजोर होगी। समाज में मान सम्मान में कमी का संकेत नजर आ रहा है। मन में उत्साह, उमंग की कमी रहेगी। पारिवारिक वातावरण में मायूसी रहेगी। इस समय पारिवारिक रिश्तों को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। आपसी रिश्तों में तल्खी नहीं आई, आपको प्रयास करना पड़ेगा। बिना वजह वाद विवाद को तुल न दे, बहुत जरूरी है। घर परिवार के बुजुर्गों की सलाह पर ध्यान देना और पारिवारिक मसलों में आपकी अपनी जिद आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, कारण बन सकती है, इससे बचना चाहिए। पैतृक संपत्ति के मसले परेशानी का कारण है, बचे इस महीने। पारिवारिक सदस्यों की भावनाओं की कदर करें, अपनों के साथ कड़ा व्यवहार नहीं करें, छोटी छोटी बातों को बढ़ावा नहीं दे, समझौतावादी नीति अपनाएं। स्वभाव में उग्रता कलह का संकेत दे रही। पारिवारिक वातावरण को लेकर बहुत जरूरी है कि आपको सावधानी बरतना चाहिए। फिर क्योंकि जब ये दसम भाव में आ जाएंगे तो चौथे भाव को देखेंगे, तो इस समय विवादित पूंजी निवेश, सौदों में पूंजी निवेश नहीं होना चाहिए। भूमि, भवन, वाहन का कोई विवादित सौदा तो उससे बचना चाहिए, क्योंकि इस समय आपको प्रोक करेगा घर लेने के लिए, जमीन लेने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, ऐसा मन करेगा, तो बचना चाहिए। अब मैं बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की। तो मिथुन राशि वालों के लिए मार्च का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा ठीक ठाक है। कोई बड़ी बीमारी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, परंतु क्योंकि सर्दी समाप्त हो रही है और गर्मी का मौसम प्रारंभ हो रहा है, तो सर्दी और गर्मी का मेल है, तो सर्द गर्म में थोड़ा सा बचना चाहिए, मौसमी बीमारी से बचना चाहिए। छठे भाव में केतु का संचरण और छठे भाव के स्वामी का अष्टम भाव में संचरण आत्म संबंधी और पेट संबंधी समस्याओं का संकेत दे रहा है। तो गैस है, एसिडिटी है, पाइल्स है, अपच है, यदि इस तरह की कोई चीज है तो तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। चिकित्सा में लापरवाही में, बीपी और थायराइड की कोई चीज है और शुगर की भी कुछ है, तो इसमें आपको लापरवाही नहीं करनी, डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। लेकिन चिंता को हावी मत होने दीजिएगा, अनावश्यक चिंताओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। छोटा मोटा भी कोई इन्फेक्शन हो तो तुरंत डॉक्टर को जरूर दिखाइए। एक बात मैं जो देख रहा हूं कि नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयास करेगा, परंतु अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगा। लेकिन आपको सचेत रहना बहुत जरूरी है। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें, संभव हो तो इस महीने नशा आदि से दूर रहे तो अच्छा रहेगा। प्राकृतिक भोजन का सहारा लेंगे तो लाभ और अधिक मिलेगा। ये था मिथुन राशि वालों के लिए मार्च के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा आंकलन। मित्रों साथियों, मेरा दबाव नहीं होता है, मानो न मानो आपकी मर्जी। सेकंड ओपिनियन का अधिकार मैंने हमेशा आपको दिया है। मैं अपना अनुभव शेयर करता हूं, दबाव नहीं। हाँ, उपाय क्या करेंगे? तो इस मार्च के महीने में मिथुन राशि वाले हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली का तेल का दीपक जला लेते हैं, तो इनके लिए बड़ा शुभ रहेगा। हर रोज नहीं कर सकते, कम से कम मंगलवार के दिन जरूर करें। मिथुन राशि वालों, हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत श्रद्धा अनुसार गणेश गायत्री का जाप करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। बुधवार के दिन श्रद्धा अनुसार हरा पालक, पालक हरा ही होता है, या कोई हरी सब्जी किसी विधवा महिला को दान में देना आपके लिए उत्तम रहेगा। न मनाएं। फिर भी कहीं मेरे से भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें, प्रभु के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मनाएं। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं।
और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।